हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मीन्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हम एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स दो टाइप के पढ़ेंगे बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक में, एक तो डिस्क्रीट और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। तो अंतर समझ लेते हैं दोनों में क्या होता है। डिस्क्रीट मतलब क्या कि एक तरह से हम मान लें कि होल नंबर में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं 142 स्टूडेंट्स है। बट अगर पूछा जाए कि किसी बच्चे का हाइट क्या है तो आप ये बता सकते हो कि 141.29 सेंटीमीटर। तो 141.29 इस तरह का डेटा कैसा हो गया, एक तरह से कॉन्टिन्यूअस हो गया। बट हम स्टूडेंट्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 141.29 नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे। तो समझते हैं डेफिनेशन में क्या है। डेफिनेशन भी पूछता है एग्जाम में, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल with possible values x1, x2, x3 up to xi and so on and probability mass function px, important है समझिएगा, probability mass function px, then the expected value को हम mean भी बोलते हैं, then the expected value or mean of x is denoted by e of x and given by e of x equals to समेशन एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। पी क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। तो क्या हुआ हमारे पास एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई। इसको अगर आप ओपन करोगे तो यही चीज क्या दिखेगा, ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वन और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी एक्स वन प्लस एक्स टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी एक्स टू एंड सो ऑन। वेरी सिंपल। अच्छा, सपोज डेट इसको और अच्छे से हम समझना चाहते हैं कि हमारे पास x1 के कॉरस्पॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी है px1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग में है px2, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग में है px3, xn के कॉरस्पॉन्डिंग में है pxn। तो उन सब का मीन निकालोगे तो मीन क्या मिलेगा हमारे पास, हम सब जानते हैं मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू यस क्या होगा x1 इंटू पी एक्स वन प्लस x2 इंटू पी एक्स टू एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होगा p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2। अगर डेटा हमारा n तक है तो क्या होगा xn p ऑफ xn और डिवाइडेड बाय ये भी कहां तक जाएगा p ऑफ xn। तो नीचे में क्या मिल गया, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, और हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। तो ये नीचे में क्या आ गया 1। तो मीन या एक्सपेक्टेशन क्या हो गया x1 px1 प्लस x2 px2 डॉट डॉट xn pxn, जहां तक भी वैल्यू होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में आपको अपॉन में px1 प्लस px2 डॉट डॉट pxn, जैसे मीन में फॉर्मूला होता है ना हमारे पास समेशन क्या, समेशन x इंटू पी डिवाइडेड बाई समेशन पी। तो डिवाइडेड बाई जो समेशन पी है वो यहाँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के एक्सपेक्टेशन में नहीं दिख रहा है। क्यों, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कैसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो लेट्स सी द क्वेश्चन। चलिए, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे बेहतरीन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाई को हम 3 बार टॉस करते हैं। ए सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन ए टॉस। अगर टॉस में 1 आता है या 6 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा सक्सेस है। देन फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। नंबर ऑफ सक्सेसेस का जितनी भी सफलता आई है उसका हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। इट मीन्स मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x जो है सो हमारा सक्सेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या कि लेट
एक्स, कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस, यहां भी ई एस लगा दो। लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो कैपिटल एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? हमने 3 बार टॉस किया, तो हो सकता है कि पहला बार में भी हमें सक्सेस नहीं मिले, मीन्स तीनों में 0। इट मीन्स क्या कि हमने डाई को टॉस किया 3 बार, पहले में भी हमें 1 और 6 नहीं मिला, दूसरे में भी नहीं मिला, तीसरे में भी नहीं मिला। तो x का वैल्यू क्या क्या ले सकता है? x क्या हो सकता है? 0, नो सक्सेस, क्योंकि 0 को x को हमने क्या बोला है कि ये है नंबर ऑफ सक्सेस। तो हो सकता है कि सक्सेस नहीं मिले, और क्या हो सकता है कि पहले टॉस में सक्सेस मिले, पहली बार में सक्सेस मिले, अब बाकी 2 में फेल्योर मिले। तो कितना? 1 सक्सेस, 2 सक्सेस और 3 सक्सेस। मीन्स x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है और 3 ले सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें से 1 2 3 डाई में क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, मीन्स हमारे पास टोटल 6 ऑप्शन है। और हमें सक्सेस कब मिलेगा? जब या तो 1 आए या 6 आए। ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो क्या मिलेगा? बहुत ही सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में क्या मिलेगा? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। यही होता है प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन। तो हमारे फेवर में क्या है? 1 है और 6 है, तो टोटल कितना हुआ? 2 डिवाइडेड बाय फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल में क्या हो गया? 2 और टोटल में 6। ये समझ में आ रहा है? फेवरेबल में 2 क्यों हुआ? क्योंकि सक्सेस किसको बोल रहे हैं? 1 आए डाई को उछालने में या 6 आए, तो 1 और 6 फेवर में है सक्सेस के लिए, और यहां टोटल। तो क्या हुआ? ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या होगा? बता दीजिए, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1। तो 1 में से अगर हम सक्सेस घटा दें तो यही होगा फेल्योर हमारा। वन माइनस सक्सेस, तो ये क्या होगा? 1 - 1/3। तो ये वैल्यू मिला 3 LCM, 3 - 1, इट मीन्स 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या हो गया? 2/3। वेरी सिंपल। हमने सक्सेस निकाल लिया और फेल्योर निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब x = 0 के लिए, चूंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या है? x1 के कॉरस्पॉन्डिंग px1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग px2, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग px3, ऐसे निकालना है। तो हम अभी क्या निकालेंगे? x0 के लिए, मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फॉर p ऑफ, ये किसके लिए? x = 0 के लिए। x = 0 का मतलब क्या है कि हमारे पास किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? नो सक्सेस। हमें इस केस में सक्सेस नहीं मिला, मीन्स पहले टॉस में भी फेल्योर का क्या है? 2/3, दूसरे में भी फेल्योर 2/3 और तीसरे में भी फेल्योर 2/3। हमने 3 बार क्यों गुना किया है? क्यों मल्टीप्लाई किया है? बिकॉज हम 3 बार ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार टॉस कर रहे हैं, इसलिए हमने 3 बार लिया कि पहले में भी फेल्योर, दूसरे में भी फेल्योर और तीसरे में भी फेल्योर। ठीक है, चलिए नाउ इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी फॉर x = 1, मीन्स हमें एक बार सक्सेस मिला, तो एक बार सक्सेस मिला मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 सक्सेस मीन्स। अच्छा, अब 1 सक्सेस में ये तो नहीं पता है कि पहले वाले में मिला, क्योंकि हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, पहले वाले में मिला या दूसरे वाले में मिला या तीसरे वाले में मिला।
तो इसके लिए क्या कर लेंगे 3C1, ठीक है, तीन में से कोई एक हमने चूज कर लिया 3C1। और अब हमने बोला कि मान लिया कि पहले में हमें सक्सेस मिला, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/3 और बाकी दो में फेल्योर, तो फेल्योर का प्रोबेबिलिटी 2/3। इसको मैं सर्कल कर देता हूं ताकि ध्यान हो, ये है सक्सेस का और ये है फेल्योर का। तो ये हो गया हमारा 2/3 और ये भी हो गया हमारा 2/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसका वैल्यू क्या मिलेगा, पहला का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, फर्स्ट वन विल बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 8/27, 8/27। और सेकंड को सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 12/27, ये मिल जाएगा 12/27। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, फॉर हैविंग 2 सक्सेस, मीन्स 2 सक्सेस के लिए क्या होगा, Px बराबर 2 के लिए मीन्स प्रोबेबिलिटी व्हेन हैविंग 2 सक्सेस, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा 3C2, मीन्स 3 में से 2 में हमें सक्सेस मिला, तो 2 बार सक्सेस मिला मीन्स 1/3 इंटू 1/3 और एक बार फेल्योर मिला। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3C2 एनसीआर का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें पता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, दिस इज 6/27। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 6/27, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसी तरीके से एक हमारा रह गया है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस, मीन्स x बराबर 3, तो 3 सक्सेस के लिए क्या आ जाएगा 3C3 और सारे में सक्सेस तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग x इक्वल्स टू 3। चलिए तो लेट्स कैलकुलेट फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 सक्सेसेस, मीन्स P ऑफ x बराबर 3, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 सक्सेस, ठीक है। तो क्या होगा 3C3, इसकी वैल्यू 1 होगा तो नहीं भी लिख सकते हो, और तीनों बार हमें सक्सेस मिला, सक्सेस का है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, दैट इज 1/27। ये मिल गया हमारा 1/27। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन के लिए क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला समेशन xi इंटू पी आई। तो हमें x1 बोलो या x0 बोलो, हमें फर्स्ट वैल्यू ये है फॉर 0 1 2 3, यही है। तो इसके लिए अब हम क्या निकाल दें, एक्सपेक्टेशन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है एक्सपेक्टेशन निकालना। अब हम ये ऊपर से मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा एक्सपेक्टेशन, मीन्स एक हम टेबल भी बना ले कि अगर ये है हमारा x और ये है हमारा p ऑफ x, तो 0 के लिए क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी 8/27, 1 के लिए क्या है हमारे पास 12/27, 2 के लिए है 6/27 और 3 के लिए हमारे पास 1/27, 3 के लिए हमारे पास 1/27। मीन्स अब ये कह सकते हो x1 px1, x2 px2, x3 px3 और x4 px4, वेरी सिंपल। तो चलिए एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला हमने जस्ट अभी पढ़ा है, तो क्या होगा एक्सपेक्टेशन को हम डिनोट करते हैं e ऑफ x से, या कहीं कहीं हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, या म्यू ऑफ x भी लिख देते हैं। इस तरीके से सारा रिप्रेजेंटेशन है। क्या होगा समेशन xi इंटू
समेशन एक्स आई इंटू पी एक्स आई, मीन्स ये होगा समेशन एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। तो इसका वैल्यू यहां आई जीरो से स्टार्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी एक्स जीरो पी एक्स जीरो प्लस एक्स वन पी ऑफ एक्स वन, पी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू पी ऑफ एक्स टू प्लस एक्स थ्री पी ऑफ एक्स थ्री। तो वैल्यू पुट कर दे, वेरी सिंपल। एक्स जीरो का वैल्यू है जीरो, जीरो इंटू 8/27, ये जीरो हो जाएगा। 1 इंटू 12/27, ये भी जीरो हो जाएगा। 2 इंटू 6/27 प्लस 3 इंटू 1/27 प्लस 3 इंटू 1/27। ये सॉल्व कर लेंगे, दिस वन विल बी जीरो, और यहां से हमारा 27 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया हमारा 12 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 3 मीन्स 12 प्लस 12 24 प्लस 3 27/27। क्या बात है, कट के 1 आ गया, मीन्स एक्सपेक्टेशन क्या मिल गया हमारे पास, 1 मिल गया। दैट इज ई ऑफ एक्स क्या मिला, मीन्स डाई को हमने 3 बार टॉस किया, उसमें 1 और 6 आने की एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार पूछ चुका है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम इंजीनियरिंग बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस हम कवर कर लें। ठीक है, और आप जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आपको ऑलरेडी बीटेक थर्ड सेमेस्टर का वहां पे कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर के फॉर्म में गिवन है, ग्राफ थ्योरी का भी वीडियोस गिवन है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।